Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I welcome all of you to your fourth lecture of semantics. Today we are going to discuss about the semantic roles, or thematic roles. Before going into the details of our today's lecture, let us have a review over what we have studied in yesterday's lecture. Well, we have started the same topic that we are going to discuss today from the term agent, which is also known as actor. जब कोई काम जो है ना, कोई नाउन फ्रेज किसी सेंटेंस के अंदर कोई काम कर रही होती है, काम मतलब काम के करने में इस्तेमाल हो रहा होता है कोई नाउन फ्रेज या नाउन, तो हम उसको क्या बोलते हैं जी? एजेंट बोलते हैं। और एक्टर भी जो है ना दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं। जब इसके बाद हमने पढ़ा था थीम या पेशेंट। जब आपके एक सेंटेंस के अंदर कोई जो है वो कोई नाउन या नाउन फ्रेज ऐसी जगह ऐसे रोल में इस्तेमाल हुई है कि उसके साथ कुछ हुआ है, एक्शन जो है ना वो उसके ऊपर हुआ है, तो ऐसा जो नाउन या नाउन फ्रेज है उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम थीम या पेशेंट बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास था इंस्ट्रूमेंट, कि जब कोई बंदा जो है ना मतलब है कि किसी सेंटेंस के अंदर एक डूअर ऑफ द एक्शन है और एक जो है ना वो जो है वो थीम है, यानी जो मुतासिर कुनिंदा है जिसके साथ वो एक्शन हुआ है, लेकिन एक वो भी एक रोल हो सकता है कि किस चीज़ के ज़रिए जो है ना उस थीम के साथ जो हुआ है, ठीक है, एजेंट ने जो किया है किसी चीज़ के साथ, वो किस जरिए से किया है। मसलन मेरे पास एग्जांपल आपको आपकी स्क्रीन पर अगर नज़र आ रही हो, ही ड्रॉ अ टेबल विद पेंसिल, तो ही जो है ना हमारे पास एजेंट है और टेबल हमारे पास क्या है? वो हमारे पास थीम है या पेशेंट्स है। किस चीज से उसने ड्रा की है, सोर्स कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज हुआ है इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। विद पेंसिल, विद पेंसिल यहाँ पे हमारे पास क्या है? रोल के हिसाब से ये वाला जो नाउन फ्रेज है, ये या नाउन है, वो किस हमारे पास जो है ना वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज हुआ है। अब आज के जो है ना हमारे जो 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 हमने टर्म्स जो है ना डिस्कस करनी है, उसमें सबसे पहले है एक्सपीरियंसर, लोकेशन एंड देन फिर सोर्स और फिर गोल। तो सबसे पहले एक्सपीरियंसर को हम देख लेते हैं। द सेमेंटिक रोल ऑफ द नाउन फ्रेज identifying the entity that has the feeling, perception or state described by the verb। अब देखें साफ, आपको जैसे इतना आसान किस्म का जो है ना ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपको पता है कि कोई ऐसा जो नाउन फ्रेज है जो मतलब है कि जिसके अंदर कोई फीलिंग है, कोई परसेप्शन है, और उसकी इस फीलिंग या परसेप्शन का इजहार जो है वो वर्ब के ज़रिए से हो रहा है। मसलन हमारे पास एक एग्जांपल है, द बॉय इज फीलिंग द बॉय इज फीलिंग सैड, द बॉय इज फीलिंग सैड। तो इसके अंदर क्या है जी? हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमारा द बॉय जो हमारा वो है नाउन फ्रेज है, ये क्या है? एक्सपीरियंसर है। ये क्या है? एक्सपीरियंसर है, क्योंकि उसकी सैड फीलिंग्स का जो है ना हमें पता चल रहा है। वर्ब हमें बता रही है फीलिंग। वर्ब क्या है जी? फीलिंग। ये हमें बता रही है कि वो सैड है, तो वो एक किस्म की सैडनेस को क्या कर रहा है जी? एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये कौन सा वर्ब वो हो गया? कौन सा जो है ना मतलब है कि रोल हो गया इस नाउन फ्रेज का? एक्सपीरियंसर का रोल हो गया। अच्छा, when a noun phrase is used to designate an entity as a person who has some sort of feeling, perception or state, it is called experiencer in semantic roles। अब देखें, he was looking happy, he was looking happy। अब looking हमें बता रहा है कि कौन नजर आ रहा था, कोई नजर आ रहा था, क्या नजर आ रहा था? हैप्पी। तो ये ही वॉज लुकिंग हैप्पी, हमें ये किसके मुतालिक, कौन एक्सपीरियंस कर रहा था हैप्पीनेस को? ही। तो ही क्या है इस सेंटेंस के अंदर? एक्सपीरियंसर है। क्या है जी? एक्सपीरियंसर है। देयर इज अ सिंगल सेमेंटिक रोल इन दीज सेंटेंसेस।
तो सिमेंटिक रोल के तौर पे जो है ना मतलब है कि एक ही हमारे पास लफ्ज़ यहाँ पे मौजूद है इन दोनों में जो है ना, इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर, एक में ही है और दूसरे में द बॉय है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब लोकेशन की ज़रा बात कर लेते हैं जी। लोकेशन क्या होती है, लोकेशन का क्या मतलब है कि लफ्ज़ लोकेशन का, लफ्ज़ों का सिमेंटिक रोल एज लोकेशन के मतलब है कि उसमें कैसे आ सकता है। द सिमेंटिक रोल ऑफ द नाउन फ्रेज आइडेंटिफाइंग वेयर एन एंटिटी इज, कोई वजूद किस जगह के ऊपर है, अगर इस चीज़ का इजहार या इस चीज़ का रोल जो है कोई नाउन फ्रेज कर रही है तो हम उसे सिमेंटिक की लैंग्वेज के अंदर लोकेशन कहते हैं। मसलन आई वाज सिटिंग इन क्लासरूम, तो क्लासरूम जो है ना मतलब है कि हमें बता रही है, क्लासरूम जो हमारे पास नाउन फ्रेज है या नाउन है, इन क्लासरूम नाउन फ्रेज हमें ये बता रही है कि जी लोकेशन क्या है उस आदमी के, जो उसकी हालत है, उसकी कंडीशन है, उस एक्सपीरियंसर के जो बैठने की जगह है, लोकेशन है, वो कहाँ है, उसका हमें कौन बता रहा है, इन क्लासरूम। ये लफ्ज़ हमें लोकेशन जो है ना मतलब है कि रोल, लोकेशन का रोल जो है वो इस सेंटेंस के अंदर वो अदा कर रहा है। दूसरे को देखो, ही लिव्स इन पाकिस्तान, ठीक है, लिविंग इज एन एक्सपीरियंस, तो ही लिव्स इन पाकिस्तान, तो एक्सपीरियंसर तो है ही, और लोकेशन जो है ना हमें जो लफ्ज़ इधर बता रहे हैं वो इन पाकिस्तान जो है वो हमें लोकेशन का बता रहे हैं। रोल के हिसाब से इन पाकिस्तान जो है वो क्या है, लोकेशन है, लोकेशन के मुतालिक हमें बता रहा है। अच्छा जी, ही सा अ बर्ड ऑन द रूफ, अब उसने एक परिंदे को देखा, देखना एक्सपीरियंस किया, ठीक है। अब क्या करता है जी, किधर देखा, ऑन द रूफ, तो ऑन द रूफ जो है रोल के हिसाब से, सिमेंटिक रोल के हिसाब से क्या है, लोकेशन है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। आगे देखते हैं, सोर्स क्या है, द सिमेंटिक रोल ऑफ द नाउन फ्रेज आइडेंटिफाइंग वेयर एन एंटिटी मूव्स फ्रॉम, द सिमेंटिक रोल ऑफ द नाउन फ्रेज आइडेंटिफाइंग वेयर एन एंटिटी मूव्स फ्रॉम। अब जहाँ पे जो है ना मतलब है कि कोई नाउन फ्रेज जो है ना ऐसा सिमेंटिक रोल अदा कर रही हो जो 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 हमें ये बताता हो कि कोई एंटिटी किस जगह से जो है ना आगे बढ़ी है, यानी किस मकाम से आगे चली है। मसलन मेरे पास एक सेंटेंस है, वो है कि ही मूव्ड फ्रॉम शिकागो टू पेरिस। अब जो है फ्रॉम शिकागो जो है ये हमें क्या चीज़ बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि सोर्स क्या है, मूवमेंट की सोर्स क्या है। आगे टू पेरिस के नीचे हमारे पास गोल लिखा हुआ है, जो डेस्टिनेशन है रोल के हिसाब से जो है ना, तो जो लफ्ज़ डेस्टिनेशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है वो ज़ाहिर बात है वो जो एजेंट है, द डूअर ऑफ द एक्शन है, उसका वो गोल है जिस पर उसने पहुंचना है। तो उसके जो दरमियान में जो सोर्स है वो कौन सी है, शिकागो, यानी उसकी सोर्स क्या थी, जहाँ पे वो मौजूद है वो शिकागो है। तो सिमेंटिक रोल के हिसाब से शिकागो क्या है, सोर्स है। दूसरी को देखते हैं, शी बोरोड अ बुक फ्रॉम हर फ्रेंड, शी बोरोड अ बुक फ्रॉम हर फ्रेंड। अब लड़की ने जो है ना काम किया है तो वो एजेंट है या एक्टर है, और क्या खरीदा है, क्या सॉरी क्या उधार लिया है, बुक उधार ली है। तो बुक जो है वो चूंकि उधार लेने का अमल उसके साथ हुआ है तो वो क्या है, पेशेंट है। और किससे उधार लिया है, फ्रॉम हर फ्रेंड, तो जिससे लिया है वो सोर्स है, लेने की सोर्स है। तो सिमेंटिक रोल के हिसाब से हर फ्रेंड क्या हो गई, सोर्स हो गई, और बुक जो है वो पेशेंट है, और एजेंट, ये तो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अब इससे अगले जुमले को देख लेते हैं, ही वेंट टू अमेरिका फ्रॉम पाकिस्तान। अब ही वेंट, तो जाना तो काम हुआ, इसलिए ही जो है वो एजेंट या एक्टर हो गया क्योंकि उसने जाने का काम किया। टू अमेरिका, तो अमेरिका पहुंचना उसका गोल था, तो इस वजह से रोल के हिसाब से टू अमेरिका जो ये लफ्ज है
सिमेंटिकली स्पीकिंग रोल वाइज ये क्या है, गोल है। फ्रॉम पाकिस्तान, अब सोर्स क्या है जहां से उसने अपना सफर शुरू किया, फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से। तो सिमेंटिकली स्पीकिंग, सिमेंटिक टर्म के अंदर फ्रॉम पाकिस्तान यहाँ पे क्या हो गया, सोर्स हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब गोल को देख लेते हैं। गोल तो आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। द सेमेंटिक रोल ऑफ द नाउन फ्रेज आइडेंटिफाइंग वेयर एन एंटिटी मूव्स टू। सेमेंटिक रोल ऑफ द नाउन फ्रेज आइडेंटिफाइंग वेयर एन एंटिटी मूव्स टू। किसी भी नाउन फ्रेज का ऐसा सेमेंटिक रोल जो ये बता रहा हो हमें कि एक वजूद या एक एंटिटी जो है ना किस जगह पहुंचती है या किस जगह की तरफ जाती है, उसका जो एंड डेस्टिनेशन है, जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, उसके मुतालिक जो हमें बताती है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, गोल बोलते हैं। मसलन ही वेंट टू न्यूयॉर्क फ्रॉम लंदन। अच्छा, अब क्या है, अल्टीमेट उसकी डेस्टिनेशन क्या है, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे गोल क्या है, न्यूयॉर्क है। जाने वाला क्या हो गया, एजेंट हो गया। जिस जगह से गया वो सोर्स हो गया, और जिस मकाम यानी न्यूयॉर्क वो पहुंचा, तो सेमेंटिक रोल के हिसाब से न्यूयॉर्क मेरे बच्चों क्या है, गोल है। ही मूव टू लाहौर फ्रॉम हाफिजाबाद, तो डेस्टिनेशन उसकी फाइनल क्या हुई, लाहौर, क्योंकि वो उसका गोल है, इसीलिए लाहौर यहाँ पे गोल है सिमेंटिक रोल के हिसाब से। और फ्रॉम हाफिजाबाद सोर्स है, ठीक है, जहां से उसने जो है ना मूव करना शुरू किया। और ही तो जो है आपको पता है, डूअर ऑफ द एक्शन इज ऑलवेज अ यू नो एजेंट, ऑलवेज एन एजेंट और एक्टर, एन एक्टर। वेल, अब इसको देख लेते हैं जरा। ऑल सिमेंटिक रोल्स एट वन प्लेस। यस, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। ही लव्ड हर मदर, ही लव्ड हर मदर, तो यहाँ पे जो है ना ही लव्ड हर मदर, ये ही जो है ना ये क्या है, एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सपीरियंसर है यहाँ पर मौजूद, मतलब एक फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है, फीलिंग को जी एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आगे देखते हैं, शी कट द रोप विद अ नाइफ इन द किचन। अब उसने काटने का काम किया है ना, तो ये एक फिजिकल एक्शन है ना जिसको आप दिखा सकते हो। वहां पे तो उसने लव किया था, लव को बंदा दिखा नहीं सकता है, इसलिए एक्सपीरियंस वहां पे हमने लिखा। ये जरा समझो इस बात को कि इधर तुम लोगों के दिमाग में हो कि सर भी अजीब बातें कर रहे हैं। किसी जगह जो है ना मतलब वर्ब को जो है ना वर्ब आ जाती है तो फिर एक्टर या एजेंट बना देते हैं, और किसी जगह पे जनाब एक्सपीरियंसर बना देते हैं। एक्सपीरियंसर जब भी बनेगा जब फीलिंग की बात होगी, तो लव तो एक फीलिंग है ना जी। शी कट द रोप विद अ नाइफ इन द किचन। अब शी क्या होगी, एजेंट हो गया या एक्टर हो गई, हाँ सॉरी, शी को तो एक्टर बना भी नहीं सकते, एनीवेज एक्ट्रेस हो गई। एनीवेज वो मतलब काम करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन। दूसरे लफ्ज़ों में एजेंट लिख दो, मेरे पास स्लाइड में लिखा नहीं गया एजेंट, आप लोग इसमें एजेंट लिख लीजिए। मेरा एरो देख रहे हो, शी के नीचे एक्टर लिखा हुआ है, इसको एजेंट भी कर दो, क्योंकि शी और फिर एक्टर तो कैसे चलेगा। एनीवेज द पेशेंट, पेशेंट क्या हुआ, जो उस पर एक्शन हुआ तो रोप के ऊपर हुआ, तो रोप पेशेंट हो गई। विद अ नाइफ, अब किस चीज से एक्शन हुआ, दोबारा सारी चीजें आ रही हैं, तो ये क्या है, विद अ नाइफ, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट हो किस चीज से हुआ, तो सिमेंटिक रोल के हिसाब से विद अ नाइफ क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इन द किचन, किस जगह पर ये हुआ, तो किचन क्या हो गई, लोकेशन हो गई। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, उसमें तकरीबन बहुत सी चीजें आएंगी। ही एट हैमबर्गर, उसने खाने का काम किया, तो वो एक्टर हुआ, एजेंट हुआ। कौन सी चीज खाई गई, हैमबर्गर, तो जो चीज मुतासरा होती है उसको हम पेशेंट या थीम बोलते हैं। व्हेन ही वेंट, जब वो गया, फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे व्हेन ही, जो यहाँ पर जो ही है वो क्या है, एक्टर है। वेंट फ्रॉम, फ्रॉम पेरिस टू लंदन, ठीक है जी, फ्रॉम पेरिस टू लंदन, तो पेरिस से लंदन गया, पेरिस क्या हो गया, सोर्स हो गया, लंदन क्या होगा, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, गोल हो गई, और इना रेस्टोरेंट क्या हो गई, लोकेशन हो गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। देखो बेटा, कितना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये है ना कि अपनी अप्रोच को सीधा रखें,
थोड़ा सा जो है ना मतलब है कि इरिटेट करती हैं ये चीज़ें, क्योंकि टर्म्स है ना, टर्म्स हैं, मतलब सिंपल सी बातें हैं, लेकिन आपने टर्म्स याद करनी है तो थोड़ा सा कभी कभी बंदे को लगता है कि यार ये क्या है, इतना उलझा क्यों रहे हैं, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इसमें उलझाने वाली क्या ज़रूरत थी। तो बेटा, द लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो जो साइंटिफिक पैरामीटर हैं उनके ऊपर रखते हैं, फिर वो बाद में, अच्छा इसका इसका आपको जो फ़ायदा है ना वो ये है कि आपको डिफरेंट किस्म के एनालिसिस करने पड़ते हैं। जब आप बहुत आगे निकल जाते हो ना, आपको किसी चीज़, किसी एक बुक का सिमेंटिक एनालिसिस आपने करना है, किसी एक ऐसे का, तो फिर वहाँ पे आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है ना वहाँ पे काम आती हैं, ये सारे जो मतलब है कि डिफरेंट किस्म की वो है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आज आ गई होगी। अहले जन्नत की चार निशानियां: मुस्कुराता चेहरा, नरम ज़बान, रहम करने वाला दिल, अता करने वाला हाथ। चलें जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हम सबको ये औसाफ अता फरमाए। जुम्मे का दिन है, अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें। अल्लाह ताला आपका मेरा कहना सुनना और करना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।